आप डाल दो ना। ये देखें कैसी जूसी है ये अंदर से। ये देखें। आज हमने बनाई है बोंग पुलाव। तो चले अब हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और कैसे हैं आप लोग। आज मैं आई हूँ फिर आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी लेके। आज हम बना रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बोंग का पीस मंगाया मैंने, एक पूरा बड़ा साबुत, साथ में इसके नली भी है। इसका हम बनाएंगे पुलाव। और हम ये फोर्क की मदद से इसमें जो है ऐसे सुराख कर लेंगे, इसको इस तरह गूंद लेंगे। ये देखिए इस तरह पूरा ये हमने पीस लेना है बोंग का नली के साथ। और इसमें क्या क्या जाएगा ये देख लें। ये देखें, एक ये प्याज है, एक लहसुन है, और ये अदरक का पीस है। इसे वॉश कर लें। और ये भी देख रहे हैं, गरम मसाला है, सौंफ, काली मिर्चें, बादियान के फूल, सौंफ, ये 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया भी 2 टेबल स्पून, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। ये है क्या नाम है, तेज़ पत्ता, लौंगे, बड़ी इलायची और जायफल जवत्री। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी, हम इसकी यखनी बनाएंगे। तो चलें अब मैं इसको पहले ऐसे ये फोर्क की मदद से इस तरह इसमें होल्स कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह आपने इसको कर लेना। ये इस तरह गलने में जो है आसानी होगी। अच्छा, मैंने ये बोंग जो है डाल दिए पतीले में। यखनी बनाएंगे, सारे मसाले भी शामिल कर रही हूँ। और ये मैंने ली है 15 अदद ये सूखी लाल मिर्चें। नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून या हस्बे जायका। अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया। इतना पानी डाला है कि ये जो बोंग है, रान जो है, ये पूरी डिप हो गई। कम से कम 7-8 लीटर जो है इसमें पानी डाला है। अब 3 से 4 घंटे इस यखनी को हम पकाएंगे ताकि हमारी बोंग हो जाए डन। फिर जो है हमने इसकी जो पानी, फिर चले आगे का प्रोसेस फिर बाद में बताऊंगी। पहले ये जो है गोश्त हमारा गल जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा इसको ढक देंगे पकने के लिए। अभी इस वक्त मैंने फुल फ्लेम किया हुआ है, आँच तेज़ है। जब उबाल आ जाएगा फिर हम हल्की आँच पे इसको पकाएंगे। हमारी यखनी तैयार हो चुकी है, बोंग गल चुकी है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। तो चलें अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं लूँगी 1 कप दही। 1 कप दही लिए, इसमें मैं ऐड करूँगी ये 2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च भर के, 1 टेबल स्पून हल्दी, एंड 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, एंड 1 टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड करूँगी। नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका।
लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 3 और ये हो गया 4। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये हमारी मैरिनेशन रेडी हो गई है। ये देखें, अच्छी तरह फेंट लें दही को। टू टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर लें। 2 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया है। अच्छा देखिए, अब ये हमने अपना जो बोंग था वो निकाल लिया है। अब ये जो मसाला हमने बनाई है मैरिनेशन, वो इसके ऊपर लगाएंगे हम। इस तरह पूरे को इसको कवर करेंगे। इस तरह आप हाथ से इसको लगाइए। देखिए अच्छे से इसको मसाज कर लें आप। बहुत अच्छी तरह ये गल चुका है। इसको इस तरह लगा के सारा मसाला साइड पे रख देंगे, फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अच्छा, अब हम अपने चावल बनाएंगे। 1 किलो चावल लेंगे और अच्छे वाले बासमती, उनको मैंने भिगो दिया है। 2 अदद ये दरमियाने साइज की प्याज हैं, बारीक काट लिया। और ये सारा गरम मसाला है। ये चावलों की का सामान है जो चावल बनेंगे। और ये लाल साबुत मिर्चें हैं 15 अदद, और ये हरी मिर्चें साबुत, ये भी 10 अदद। और ये है 1 कप कुकिंग ऑयल, यानी 1 किलो चावल है तो 1 पाव कुकिंग ऑयल यूज़ होगा। और ये 1 कप ही हमारी दही है। और नमक डलेगा हस्बे जायका। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं गरम मसाला और प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें प्याज गोल्डन हो रही, साथ ही शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि हम इसमें यखनी डालेंगे और यखनी में हमने नमक शामिल किया हुआ है पहले से। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं, ये देखें। अब इसमें शामिल करेंगे ये हम मिर्चें। इसको हमने भूनना है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई थी, सॉरी। लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबल स्पून, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये शामिल करूंगी मैं इसमें। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा, साथ ही शामिल कर देंगे हम दही। आंच जो है फ्लेम हमने हल्की कर ली है। अब भूनेंगे इसको। कुछ भी मज़ीद इसमें मसाले नहीं पड़ेंगे, बस यही चीज़ें जाएंगी। बहुत सिंपल और ज़बरदस्त और मज़ेदार पुलाव बनेगा। ये एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। जब ये भुन जाएगा तो फिर हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। ये मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 किलो यखनी। यखनी जो हमने बनाई थी वो शामिल करूंगी 2 किलो, क्योंकि मैं 1 किलो चावल यूज़ कर रही हूँ। तो 1 किलो में डबल चीज़ चावलों का हिसाब होता है कि डबल जाएगा। तो 1 किलो चावल है तो अब इसमें 2 किलो यखनी जाएगी या पानी, लेकिन हम इसमें यखनी डालेंगे। ये देखें, मसाला इस तरह भुनना है आपने। ये गई हमारी यखनी। जब इसमें उबाल आ जाएगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। ये पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। नमक
को आप पे आपने हल्का हाथ रखना है, क्योंकि यखनी में भी नमक है। नमक आप हस्बे जायका डालेंगे। ये देखें चावल बस दम पे आने वाले हैं। इस स्टेज पर आकर आप जो है चावलों का नमक टेस्ट कर लें। परफेक्ट है नमक। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा पुदीना, और बस अब ये दम के लिए रेडी, इसको हम दम दे देंगे। अच्छा, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम वो जो बोंग है उसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म होने रख दिया है मैंने, ये देखें। तो चले अब हम इसमें वो डालते हैं। ये मैंने बोंग इसमें डाल दिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा बर्तन यूज़ करें। आप इस तरह ये ऑयल इसमें डालते, इस तरह एक चम्मच लेके इस तरह इसके ऊपर इस तरह ऑयल डालें। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से गली हुई है। बस हमने इसको कलर देना है, और फिर एक साइड से हो जाएगी तो फिर हम इसे दूसरी साइड से पलट देंगे। अब मैंने इसकी एक साइड पलट दी है। अब मैं गरम ऑयल जो है इसमें फ्लेम जो है थोड़ी तेज़ ही रखी है मैंने। ये देखें, अब मैंने एक और साइड बदल ली है, और आप इस तरह ऑयल डालते रहें इसके मुसलसल। बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। बल्कि ये करने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखें, ये कलर देख रहे हैं आप, गोल्डन। हमने इस पूरी बोंग को इस तरह कलर देना है, ओके। और ये देखें, ये डन हो चुकी है हमारी बोंग। अब हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट करेंगे, और अब हम अपना एक और स्टेप करेंगे। अब मैंने वही पैन लिया है, इसका एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया। अब जो ये हमारा बचा हुआ मेरिनेशन था वो मैं डाल के इसमें फ्राई करूंगी। ये ने बस 2-3 मिनट इसको भूनना है। ये हमारे मेरिनेट वो सॉस तैयार हो जाएगा एक। इसमें वैसे भी ऑयल था। चावल भी बस हमारे रेडी हो चुके हैं। 15 मिनट मैंने उनको दम लगाया था। जब मसाला थोड़ा सा ऑयल छोड़ दे तो समझ लें सॉस रेडी है। ये देखें, सॉस को इस तरह रेडी करना है आपने, बिल्कुल ऑयल जब मसाला छोड़ दे। ये देखें। तो चले अब हम चावल देखते हैं अपने। 15 मिनट हो चुके हैं, चावल भी रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, तो चले अब हम डिश आउट करते हैं। अच्छा, मैं इसमें बड़ी सी ट्रे में डिश आउट कर रही हूँ। पहले मैं राइस डालूंगी इस तरह। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी व्यूअर्स, तो रेडी है हमारा ये बोंग पुलाव, ज़बरदस्त किस्म का। मैंने इसे गार्निश कर दिया है उस सॉस के साथ, वो देखें जो हमने बनाया है, और एल्युमिनियम फॉइल लगाया।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।